हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर फरवरी 2014 में हुआ था। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। भाग नंबर 1, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन ए, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। ऑप्शन नंबर डी है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापको विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापको विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर बी है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ऑप्शन नंबर सी है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। ऑप्शन नंबर डी है, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात यही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके उस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर बी है, विकास निरंतर होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। ऑप्शन नंबर डी है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है, पर औपचारिक चरण 5, सामाजिक संविदा। ऑप्शन नंबर सी है, पूर्व औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्जन। ऑप्शन नंबर डी है, पूर्व औपचारिक चरण 2, वैयक्तिक और विनिमय।
सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है। औपचारिक चरण। नंबर 4 कानून और व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर बी है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। ऑप्शन नंबर डी है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन नंबर ए है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी है वे सामूहिक कार्य सक्रिय भागीदारिता व निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर सी है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ऑप्शन नंबर डी है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है वे सामूहिक कार्य सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 9 परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञान भावना। ऑप्शन नंबर बी तनाव विलोपन। ऑप्शन नंबर सी निष्पत्ति चिंता। ऑप्शन नंबर डी संज्ञान प्रतियोगिता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है संज्ञान भावना। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सके। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। ऑप्शन नंबर सी है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बन पाना। ऑप्शन नंबर डी है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तन जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी है विभेदित अन्वेषण। ऑप्शन नंबर डी है पारस्परिक शिक्षण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है विभेदित अनुदेशन।
क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन नंबर बी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी है, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। ऑप्शन नंबर डी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूल सुसंगत नहीं है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ऑप्शन नंबर बी है, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। ऑप्शन नंबर सी है, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाएँ उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। ऑप्शन नंबर डी है, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन नंबर बी है, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन नंबर सी है, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। ऑप्शन नंबर डी है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद ऑप्शन नंबर ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी है, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन नंबर ए है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर बी है, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक
ऑप्शन नंबर सी है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी है गोद लिए गए बच्चों का सही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ऑप्शन सी है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 19 एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधिकाधिक सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी सरलीकरण। ऑप्शन नंबर सी विकासात्मक। ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक संशुद्धता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 20 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है व विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर ए नियमों के प्रति घृणा। ऑप्शन नंबर बी स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्थात्मक अखड़पन। ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता। सही ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन है बी स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन नंबर ए है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन नंबर बी है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर सी अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। ऑप्शन डी है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 22 इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए बंडूरा। ऑप्शन बी मैस्लो। ऑप्शन सी स्किनर। ऑप्शन डी पियाजे। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 23 विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24 भाषा अवबोधन
से संबद्ध विकार है? ऑप्शन ए चलाघात, ऑप्शन बी पठन वैफल्य, ऑप्शन सी वाक्य संबद्ध रोग, ऑप्शन डी भाषाघात। सही ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भाषाघात अफेसिया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आत्मविमोह, ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्कघात, ऑप्शन नंबर सी पर अभिघातज तनाव, ऑप्शन नंबर डी न्यून अवधान सक्रिय विकार। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 26, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। ऑप्शन नंबर बी है यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। ऑप्शन नंबर डी इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। ऑप्शन नंबर बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। ऑप्शन नंबर डी है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह शोधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। 29 का ए है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन नंबर सी मूर्छाबंदी, ऑप्शन नंबर डी निर्धारण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि इंसाइट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर डी अंतर्दृष्टि अधिगम। सही ऑप्शन बताइए।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण।